श्री कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो, अपने कर्तव्य को समझो। जब अर्जुन जीवन के सबसे बड़े संग्राम में अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगे, जब उनके हाथ कांपने लगे और मन भ्रमित हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि जीवन का पाठ पढ़ाया। ये केवल एक ग्रंथ नहीं, एक जीवन जीने की कला है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम आज हर काम का नतीजा पहले सोचते हैं। नौकरी करें तो सैलरी कितनी, मेहनत करें तो फायदा कितना। लेकिन गीता कहती है, कर्म में विश्वास रखो, फल अपने आप मिलेगा। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। आज अगर कुछ गलत हो गया तो मत घबराओ। हो सकता है ईश्वर तुम्हें किसी और बेहतर रास्ते पर ले जाना चाहता हो। भरोसा रखो, आत्मा अमर है। तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, अजर, अमर, अविनाशी। डर, हार, चिंता ये सब सिर्फ शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। इसलिए डर को छोड़ो और आगे बढ़ो। मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मन को साध लिया तो तुम अजय हो, लेकिन अगर मन ही बिखर गया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जीत नहीं दिला सकती। तो उठो, खुद पर विश्वास रखो। जो तुम्हारे अंदर है वो बाहर की किसी चुनौती से बड़ा है। भगवद गीता सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, उसे जीवन में उतारो और देखो कैसे जीवन बदलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें अपने कर्मों का फल नहीं चाहिए, केवल अपना कर्तव्य निभा। यह उपदेश हमें निस्वार्थ कर्म की ताकत को समझाता है। हमें अपने कर्मों का फल नहीं चाहिए। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी अपेक्षा के निभाते हैं तो हम अपने कर्मों को एक सच्चे योग की तरह अंजाम देते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि जब हम काम करते हैं तो हमें न तो उसकी सफलता की चिंता करनी चाहिए और न ही विफलता से डरना चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हम अपने अंदर एक आंतरिक संतुलन और शांति महसूस करते हैं। समता, सुख और दुख में संतुलन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुख और दुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। जो व्यक्ति इन दोनों में सम रहता है वही सच्चा योगी है। यह उपदेश जीवन की सच्चाई को दर्शाता है। कभी न कभी हमें सुख का अनुभव होता है तो कभी दुख का, लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों स्थितियों में संतुलित रहता है वह अपनी मानसिक शांति बनाए रखता है। इस उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें न तो सुख के समय में अहंकार करना चाहिए और न ही दुख के समय में निराश होना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में आत्मनिर्भर रहना चाहिए और हमारी सोच को संतुलित रखना चाहिए। आंतरिक संघर्ष, स्वयं से लड़ाई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सबसे बड़ा युद्ध आत्मा से है, जो हमें स्वयं के भीतर ही लड़ा जाता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी संसार में नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर है। जब हम अपनी इच्छाओं, अहंकार और डर से लड़ते हैं तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। यह संघर्ष हमारे आत्मिक विकास का हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि हमें अपने अंदर के कायरता, मोह और लोभ को पहचानकर उनसे लड़ना है, ताकि हम अपने सच्चे स्वरूप को पा सकें। यह संघर्ष जीवन को एक उच्चतम दिशा में ले जाता है। भगवान पर श्रद्धा, विश्वास की शक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति मेरे प्रति श्रद्धा और विश्वास रखता है, मैं उसे कभी असफल नहीं होने दूंगा। यह उपदेश हमें भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास की ताकत को समझाता है। जब हम पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की शरण में जाते हैं और उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते हैं तो भगवान हमें हमारी कठिनाइयों का समाधान दिखाते हैं।
हमें सच्चे दिल से अपने ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यही विश्वास हमें कठिन समय में संजीवनी शक्ति देता है। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें सही रास्ते पर मार्गदर्शन करते हैं। आत्मज्ञान आत्मा का साक्षात्कार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, वह जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह उपदेश आत्मज्ञान के महत्व को उजागर करता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम जो कुछ भी हैं, वह हमारे शरीर या भौतिक रूप से नहीं, बल्कि हमारी आत्मा से है। जब हम आत्मा के अस्तित्व को महसूस करते हैं, तो हम इस दुनिया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान हमें दिखाता है कि हम केवल इस शरीर के रूप में नहीं हैं, बल्कि हम अनंत आत्मा का हिस्सा हैं। इसे जानने के बाद हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं और हमारे हर काम में शांति और संतुलन लाते हैं। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो न केवल भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देने के लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे आज भी हमें अपने जीवन में सफलता, शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कर्म योग, कर्मों का फल। सबसे पहले हम बात करते हैं गीता के कर्म योग के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें सिर्फ कर्म करने की आवश्यकता है, उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हम जो भी काम करें, उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें, लेकिन उसके परिणाम के बारे में चिंता न करें। यदि हम केवल परिणामों की चिंता करेंगे, तो हम तनाव में आ जाएंगे। लेकिन यदि हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो परिणाम स्वाभाविक रूप से अच्छे होंगे। भक्ति योग, भगवान से प्रेम। अब बात करते हैं भक्ति योग की। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें मैं कभी नहीं छोड़ता। भक्ति योग का मतलब है पूरे दिल से भगवान की उपासना करना, न केवल पूजा से, बल्कि अपने हर कार्य और जीवन की हर स्थिति में भगवान का ध्यान रखना। यह हमें आत्मा की शांति और अंदर से जुड़ाव महसूस कराता है। ज्ञान योग, आत्मज्ञान और वास्तविकता की समझ। अब हम ज्ञान योग की बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया, जब तक तुम अपनी आत्मा की पहचान नहीं करोगे, तब तक तुम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ सकोगे। यह उपदेश हमें आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा के स्तर पर सत्य और ज्ञान को समझना है। मन की शक्ति, मानसिक शांति और संतुलन। भगवान श्री कृष्ण ने मन के महत्व को भी बताया और कहा, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह इस संसार में सबसे बड़ा योगी है। मन को शांत रखना और उसे सकारात्मक दिशा में लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानसिक शांति से हम न केवल अपनी स्थिति को सही दिशा में बदल सकते हैं, बल्कि पूरे संसार को बेहतर बना सकते हैं। जीवन का उद्देश्य। भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपने जीवन में कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान के माध्यम से आत्मा के वास्तविक उद्देश्य को पहचानना है। हमें अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना चाहिए और अपने आंतरिक शांति को महसूस करना चाहिए। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो भी मेरे उपदेशों को समझकर उनका पालन करता है, वह सच्चे मार्ग पर चलता है और उसे कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद और श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे।
वीडियो देखने के बाद आप हमें कमेंट्स में बताएं कि भगवद गीता का कौन सा उपदेश आपको सबसे अधिक प्रेरित करता है।